तो चलिए आज एक ऐसी सफर पर निकलते हैं जो हमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल पीछे ले जाएगा। हम ये देखने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी जो कभी एक बंजर ग्रह हुआ करती थी, वो जिंदगी से कैसे गुलजार हो गई। यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो इसी सवाल से अपनी कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले कैसा रहा होगा सब? कुछ नहीं, बस धूल और गैस का एक घूमता हुआ गोला। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल डाला। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हमारी टाइमलाइन शुरू होती है 4.6 अरब साल पहले। इसी वक्त ब्रह्मांड की धूल और गैस से हमारी अपनी पृथ्वी ने जन्म लिया। पर रुकिए, ये वो पृथ्वी बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। अरे ये तो आग का एक धधकता हुआ गोला थी। सोचिए, हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, आसमान से उल्कापिंडों की बारिश हो रही है। जिंदगी यहां तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर करोड़ों साल गुजर गए और फिर गहरे समंदर के गर्म पानी में, जहां ढेर सारे मिनरल्स थे, जिंदगी की पहली बहुत ही छोटी सी चिंगारी भड़की। ये थे पहले सेल्स, एकदम सिंपल, एक कोशिका वाले जीव। देखने में तो ये कुछ खास नहीं थे, पर असल में यही हम सबके सबसे सबसे पुराने पूर्वज हैं। और जानते हैं, अरबों सालों तक जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही पनपती रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा था। अरे इन्हीं छोटे छोटे जीवों ने कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दिया जिसने इस ग्रह की पूरी कहानी ही बदल दी। वो चीज थी ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन की वजह से आगे चलकर और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स जीवों के आने का रास्ता खुला। तो सबसे पहले आए बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, जैसे कि जेलीफिश और कीड़े। लेकिन फिर आज से करीब 54 करोड़ साल पहले एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। अचानक से पानी के अंदर जिंदगी के ढेरों अजीबोगरीब और नए नए रूप सामने आ गए। और इसी दौर में आई पहली मछलियां, यानी रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव। यहीं से कॉम्प्लेक्स लाइफ की असली शुरुआत हुई। और इसके बाद जो हुआ वो एवोल्यूशन की कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक साहसिक छलांग। कुछ मछलियों ने अपने अंदर फेफड़े विकसित कर लिए और पानी से बाहर जमीन पर अपना पहला कदम रखा। ये थे पहले एम्फीबियंस, यानी उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर जी सकते थे। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया को जीतने की शुरुआत थी। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा और आगे चलते हैं। हम आ पहुंचे हैं मेसोजोइक युग में, एक ऐसा दौर जो 18 करोड़ सालों से भी ज्यादा लंबा चला। और ये दौर था सरीसृपों का, यानी रेंगने वाले जानवरों का। और इस युग के राजा कौन थे? जाहिर है, विशालकाय डायनासोर्स। टीरेक्स जैसे खूंखार शिकारी हों या ब्रैकियोसॉरस जैसे पहाड़ जितने बड़े शाकाहारी जीव, इन्होंने लाखों करोड़ों साल तक इस धरती पर एक छत्र राज किया। पर एक मिनट, जब डायनासोर्स दुनिया पे राज कर रहे थे, उन्हीं के पैरों के नीचे छिप छिपाकर कुछ छोटे गर्म खून वाले जीव भी पनप रहे थे। ये थे पहले स्तनधारी, यानी मैमल्स। और वहीं आसमान में कुछ रेप्टाइल्स पक्षियों में बदल रहे थे। और फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और डायनासोर का अंत हो गया। और बस यहीं से इन नए जीवों को दुनिया पर छा जाने का मौका मिल गया। अच्छा, तो इस पूरी कहानी में हम, यानी इंसान, कहाँ हैं? जरा इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। अगर हम पृथ्वी के पूरे इतिहास को 24 घंटे का एक दिन माने, तो पता है हम कब आए? हम इंसान सिर्फ आखिरी के कुछ सेकंड्स में आए हैं। हमारा चैप्टर तो सच पूछिए तो अभी अभी शुरू हुआ है ना? ये कमाल की यात्रा, अरबों साल का सफर। यह हमें याद दिलाता है कि हमें कितनी बड़ी और पुरानी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा। हमारी अपनी कहानी का अगला पन्ना अब हम ही लिखेंगे।